ब्राह्मण समाज को लेकर आप बहुत आश्वस्त दिख रहे हैं कि वो बीएसपी के साथ ही आएंगे, क्यों? आपने भी प्रबुद्ध समाज के लिए जो शुरुआत की, वहीं से चुनावी बिगुल एक तरीके से फूंका गया, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे वो भी ऐसा लगा कि उस जोर शोर से अब नहीं नजर आता है। अगर वो देखिए उसका आप शोर नहीं होता तो भारतीय जनता पार्टी अभी पिछले हफ्ते 15 ब्राह्मण समाज के लोगों को इकट्ठा करके अपनी पार्टी के और दिल्ली में शीर्षस्थ बैठक नहीं करती, एक नहीं 3-3 बैठक करी कि ये ब्राह्मण समाज हमारे हाथ से निकल गया है, वो चिंता में पड़ गए मतलब ब्राह्मण समाज हमसे अलग हो गया, इसको हाँ। कैसे संभाला जाए, इस बात की चर्चा के लिए 3 वो तो सोच रहे हैं कि चूंकि मंदिर का निर्माण हो रहा है, काशी कॉरिडोर है, तो ब्राह्मण खुश हैं वैसे ही। ब्राह्मण तो इससे और भी दुखी है। ब्राह्मण तो ये देख रहा है कि आपने राम के नाम पे वोट तो ले लिया, राम को आपने वोट की वस्तु तो बना दिया। हम भी ब्राह्मण, हम लोग तो रोज पूजा करते हैं, पूजा करके ही घर से बाहर निकलते हैं और राम को अपनी आस्था मानते हैं, आस्था के प्रतीक हैं, हमारे ईश्वर हैं। लेकिन ये लोग क्या करते हैं, राम को हाथ में लेकर के चलते हैं, कहते हैं इनके नाम पे वोट भी दे दो, इनके नाम पे नोट भी दे दो। तो नोट और वोट मांग करके आपने ले तो लिया। आज 3 साल हो रहे हैं जजमेंट को, सुप्रीम कोर्ट के आए हुए 3 साल में वहाँ नींव तक नहीं पड़ी है राम मंदिर की। तो राम के नाम पे वोट मांग रहे हो, कम से कम उनको तो धोखा नहीं देना चाहिए इनको। हम तो गए थे 23 तारीख को अयोध्या, इसीलिए गए थे, हम गए थे देखने के लिए कि शायद राम मंदिर बन गया होगा, क्योंकि आप यहीं ताज में हैं, बगल में ही यहाँ पर स्मारक है, आपने देखा डॉक्टर अंबेडकर स्मारक है, आप एयरपोर्ट से आए हुए मानवर काशीराम जी का स्मारक है। जब सरकार बनी थी तो 1.5 साल में ये हम लोगों ने पब्लिक को बना करके खोल भी दिया था, और आज यहाँ 3 साल हो रहे हैं, आपने शुरुआत भी नहीं की है। तो ब्राह्मण समझ रहा है, ब्राह्मणों के मंदिरों में तोड़ा जा रहा, जितने भी शीर्षस्थ मंदिर हैं, चाहे काशी विश्वनाथ में हो, चाहे वहाँ पर विंध्याचल में हो, चाहे जहाँ पर भी, उनको तोड़ करके उनको एक टूरिस्ट सेंटर बनाया जा रहा है। कोई भी ब्राह्मण व्यक्ति टूरिस्ट सेंटर नहीं चाहता है इन मंदिरों में। वो आस्था के स्थान है जहाँ की वो पूजा पाठ के लिए जाते हैं, वहाँ घूमने के लिए नहीं जाना चाहते कि वहाँ पर मॉल बन गया, वहाँ पर अच्छी मार्केट बन गई, दुकानें बन गई, सड़क चौड़ी कर दी। बदली तो बीएसपी भी, आप लोग भी तिलक तराजू तलवार के दौर से पहुंच गए, हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है के दौर में। देखिए तिलक तराजू तलवार वाली बात ही पता नहीं कहाँ से, मैं तो 20वें वर्ष मुझको हो गए, मैं उत्तर प्रदेश का महाधिवक्ता 2002 में था, उसके पहले से मैं देख रहा हूँ, मैं तो सीनियर एडवोकेट था, बार काउंसिल चेयरमैन था, मैंने तो कभी नहीं सुना ये किसी को कहते हुए 20 वर्षों में। उसके बाद पार्टी में आने के बाद भी नहीं सुना मैंने आज तक किसी को। हाँ, ये ज़रूर सुना, तिलक तराजू की बात करते हैं, लेकिन ये नहीं करते हैं कि जो इनका नारा है, इनका नारा क्या है आज के रोज़, रोको और ठोंक दो, रोको और गोली मार दो। रोक करके ठोंकने वाला नारा लोगों को या समझ में नहीं आ रहा कि क्या नारा है, और जो नारा कभी सुना नहीं उस नारे को बार बार दोहरा करके और खाली लोगों के अंदर कंफ्यूजन करने की कोशिश जो की जाती है, वो एक तरीका इनका है। तो लेकिन इनकी क्या सोच है ये भी तो देखिए, वो तो ओपनली पब्लिक में आपके बीच में आएंगे, फिर कहेंगे कि हाँ मैंने तो रोका और ठोंका, मैंने तो रोक करके मार दिया। तो ये देखिए बड़ा फर्क है इन सब चीज़ों में कि कहने में और करने में। आप मुखिया हैं, आप अगर मुख्यमंत्री हैं, आप ठीक है, आप साधु संत कहते हैं अपने को, लेकिन अगर एक बार आप मुख्यमंत्री बन गए तो वो उससे तो हट गए, तो आपके लिए सारी जनता आपकी जनता हो गई। उसमें सिलेक्टिव हो करके ये मेरे अपने हैं, ये अपराधी हैं, इनको छोड़ दो, ये दूसरे लोग हैं, इनको ठोक दो, तो ऐसे तो सरकार नहीं चलती है और न चलानी चाहिए। कुछ आंकड़े मैं आपसे पूछना चाहूंगी, क्योंकि अगर हम सुरक्षित सीटों को ही देख लें और उसमें बीएसपी का परफॉर्मेंस देख लें, 2017 असेंबली सीट में 84 ऐसी सीटें थी, बीजेपी और एलाइज जो थे 74 उन्होंने जीते थे, समाजवादी पार्टी 7, बीएसपी कहां रहती है इसमें? 2012 में बीजेपी ने 3 जीती थी, पर समाजवादी पार्टी ने 58 जीत ली थी। 80 में से 17 लोकसभा सीट सुरक्षित हैं, उनमें से बीजेपी ने 14 जीती थी, बहुजन समाज पार्टी 2 अपना दल है। देखिए इन सीटों पर ऐसा क्यों होता है? देखिए अभी हम इन सीटों पे ही घूम करके आए हैं, हमने जो अब 84 थी अब 86 हो गई हैं। हम लोगों ने इन 86 सीटों पे सर्व समाज को जा करके मिल करके इकट्ठा करने का काम किया। 2007 का आंकड़ा भी निकालिए आप, 2007 के आंकड़े में आपको दिखेगा जब भाईचारा बना था, जब ब्राह्मण समाज जो इस तरीके से अब की बार साथ में आया है खुल करके, और उस समय भी आया था, अब की बार तो उससे ज़्यादा आया है, तो नतीजे ये आए थे कि इन 84 सीटों में से 62 सीटें बहुजन समाज पार्टी जीती थी, 62,
और जो बाकी हारी थी वो थोड़े थोड़े वोटों से खाली हारी थी। अब की बार भी जो ये सीटें हैं उनके आंकड़े आप देखेंगे, गिनती, रिजल्ट आप देख रहे हैं, रिजल्ट की अलग चीज़ है, लेकिन जो वोट पड़े हुए और जो डिफरेंस है वोट का, बहुत ही लिमिटेड छोटा छोटा डिफरेंस है, जिससे हम लोग इनको चुनावों को हारे थे। लेकिन यही कि राम के नाम पे, मंदिर के नाम पे, धर्म के नाम पे लोग बहक गए थे। लोगों को समझा कि ये तो बड़े धर्मात्मा हैं, ये वादा कर रहे हैं तो सही वादा कर रहे होंगे, ये लोग झूठ नहीं बोल रहे होंगे, लेकिन इन्होंने तो हर चीज़ में झूठ बोलने का काम कर दिया। अब की बार ये फिर से खुलासा हो गया। तो अब की बार, पिछली बार तो हम लोग 62 सीटें जीते थे, अब की 86 सीटें हैं, और 86 सीटों में 2 एसटी की सीटें हैं, 84 सीटें एससी की हैं। हम लोग 86 से भी बढ़ करके लड़ाने का काम अब की बार कर रहे हैं। हम लोग और भी कुछ सीटों में अब की बार रिजर्व कैंडिडेट्स को लड़ा करके उनको भी जिताने का काम करेंगे। और अब की बार जिस तरह से सर्व समाज इन सीटों में, हमारे देखिए, इन सीटों की आप एक राजनीति, पॉलिटिक्स जो है वो भी समझ लीजिए। रिजर्व सीटें हैं, वहां पर जो दलित समाज के लोग हैं वो इन सारे चुनावों में, और इसके पहले भी, वो बहुजन समाज पार्टी के साथ, उनको छोड़ दिए चुनाव लड़ रहे हैं, उन्होंने अपना वोट डाला था। लेकिन जो अदर समाज के लोग थे उन्होंने वोट नहीं दिया था, इनके बहकावे में आ गए, और आकर के ये लोग उन वोटों से जीते हैं, दलित समाज के वोट से नहीं जीते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने तो ये रिजर्वेशन ये सोच के किया था कि जो दलित समाज की मेजॉरिटी जहां पर है, और वो लोग जिसको चुनेंगे वो रिप्रेजेंट उनको करे आकर के।